वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, गुलाम वंश पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो गुलाम वंश वाला वीडियो जरूर देखिए। और ये जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है जो बॉक्स में, सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो देखिए, ये है चैनल एग्जाम क्रैकर का लोगो और इस पे आपको करना है सब्सक्राइब। आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, ये है खिलजी वंश के शासक और ये है उनका शासनकाल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल में जानेंगे और मुबारक, इनके बारे में हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। कोई कुछ खास बड़े कम टाइम के लिए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए एक एक करके इनके शासनकाल को देख लीजिए। 1290 से 1296 तक कौन था? फिरोज खिलजी। दूसरे पे अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे लेक्चर का हीरो हमारा यही है, अलाउद्दीन खिलजी। इसी पे पूरा फोकस हमारा रहेगा। चलिए नीचे की तरफ आइए। देखिए, ये है इससे जुड़े जो भी हम महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसा मैंने बताया, गुलाम वंश का अंतिम शासक कुमार को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिरोज खिलजी के नाम से, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से खिलजी वंश की स्थापना किया। कब? 1290 में। और उसका दामाद या भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जो ये आपका फिरोज खिलजी था, ये दिल्ली के निकट, दिल्ली में ना अपनी राज्य अभिषेक करवा के, दिल्ली के निकट एक जगह है किलोखरी, वहां उसने अपना राज्य अभिषेक करवाया था, दिल्ली में नहीं करवाया था। अब बस इसके बारे में इतना ही है और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम आएंगे अलाउद्दीन खिलजी पे, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सफलता, ये याद रखिएगा, अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर ए सानी, या इसका क्या मतलब है? द्वितीय सिकंदर। देखिए, क्या हुआ था कि इसके जहां भी ये युद्ध करता था हमेशा विजय विजय प्राप्त होती थी इसको। तो इसलिए इसने अपने आप को सिकंदर की उपाधि, और ये भी सोचता था कि हम पूरा विश्व नहीं तो पूरा भारत तो जीत ही लें। तो इसलिए सिकंदर द्वितीय की पीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे। उसकी उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी जजिया कर। अब क्या था? जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था। कौन सा कर था? धार्मिक कर था। किस पे लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों पे, या इनडायरेक्टली कहें तो हिंदुओं पे लगाया जाता था। काफ़ी विवादित कर था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब पीसीएस का एक डिटेल वीडियो आएगा। तो जजिया, देखिए जजिया एक काफ़ी, मतलब इसके राजा को कोई बहुत इनकम नहीं होती थी, पर जैसे आज हमारा पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जब भी देश में महंगाई बढ़ती है तो भारत पाकिस्तान का इश्यू हो जाता है, वैसे ही एकदम रोल जजिया कर का था। तो हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और जकात जो क्या, संपत्ति, धार्मिक कर का संपत्ति का 40वां हिस्सा, काफी कम था, बहुत ज्यादा नहीं था। किस लिए जाना जाता अलाउद्दीन खिलजी? कम से कम पीसीएस में 10 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन, आप पेपर उठा के देखिए 15 साल का, तो 10 बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए जाना जाता था? बाजार नियंत्रण के लिए। तो याद रखिएगा, बाजार, इसने क्या किया था कि बोल दिया था कि अगर जो जितना कम तौलेगा उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर, याद रखिए, ये एक जो अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में हम देखिए, ये एक बेसिक्स वीडियो है, इसके बारे में डिटेल लेके आएंगे। जो मलिक काफूर था, ये अलाउद्दीन खिलजी का गे पार्टनर था। ठीक है, ये मेल नहीं था और फीमेल भी नहीं था, ये अंडरवुड 36 वाला बंदा है। नामक देखिए यहाँ लिखा भी है, नामक हिजड़े ने 6 वर्ष तक साकुद्दीन। अब मलिक काफूर के बारे में जानिए, ये भी कई बार क्वेश्चन आया। इसको कहते थे हजार दिनारी। क्या बोलते थे? हजार दिनारी। जब गुजरात विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी गया हुआ था, वहाँ इसने मलिक काफूर को 1000 दिनार, आज भी 1000 दिनार की बहुत वैल्यू है। आप उस समय 1300 की ईस्वी की बात हो रही है, आप जरा सोचिए कि इसकी कितनी वैल्यू रही होगी। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था। और मलिक काफूर जो भी दक्षिण के विजय हैं, उसका सारा श्रेय जो जाता है मलिक काफूर को ही जाता है। दक्षिण विजय अलाउद्दीन खिलजी खुद न जाके मलिक काफूर को भेजा था। दूसरा आजकल चर्चा में है चित्तौड़, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था सिर्फ और सिर्फ रानी पद्मावती को पाने के लिए।
लेकिन रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था, तो इसको मिल नहीं पाई थी। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो देखेंगे। अब देखिए, मलिक काफूर तो पहले तो सेनापति था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो लालच बस उसने जिसको बनाया तो उसको अंधा कर कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। लेकिन 35 दिनों तक ही रह पाया और इसकी भी हत्या करवा दी गई। तो आप जो भी था अलाउद्दीन, इस पूरे टॉपिक में अलाउद्दीन खिलजी ही हमारा मेन है। आप उसे याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्या क्या उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली कराया, उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया रानी पद्मावती को पाने के लिए। आप कल काफ़ी विवाद में भी था ये। अभी आप जानते हैं इसके लिए कुछ मतलब बॉलीवुड के लोगों को पीट भी दिए गए थे कुछ सैनिक राजस्थान में, तो काफ़ी अभी विवाद में भी रहा है। तो इसको जरूर आप देखिएगा, इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बनने के बाद आलस, विलासिता, वासना आदि दुर्गुणों का शिकार हो गया। ये क्या है, इसके साथ दिक्कत क्या थी, ये हमेशा नग्न रहता था। देखिए यहाँ आपको मिलेगा भी, ये नग्न रहता था और दरबार में दौड़ता रहता था बिना कपड़े पहने हुए। तो इसी वजह से इसका शासन बहुत चल नहीं पाया, और ये भी इसी की वजह से जो हमारा खिलजी वंश था वो क्या हुआ, विनाश की तरफ बढ़ गया। डिटेल में बात करेंगे जब भी इसका डिटेल वीडियो आएगा। ये एक बेसिक वीडियो है, मैंने पहले ही बताया आपको। जो खुसरो शाह था वो, ये याद रखिएगा, वो हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना था, और उसने स्वयं को क्या कहा था, पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इसी की हत्या करके गाजी मलिक, जो गाजी मलिक था, उसी को हत्या करके परास्त करके किस वंश की स्थापना की, तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो उम्मीद करते हैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, हमारा मनोबल इससे बढ़ता है। जय हिंद।